हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरविंद चौधरी और मैं आप लोगों के सामने एक स्कैम एक्सपोज करना चाहता हूँ। तो जो स्कैमर है उसका नाम है हर्ष भगत। आप लोग जानते ही होंगे उसे। तो ये घटना है 28 नवंबर की। तो 28 नवंबर को क्या हुआ कि उसने अपने पब्लिक चैनल पे अपने एक ट्रेड का स्क्रीनशॉट डाला, जिसमें से कि वो शो कर रहा है कि उसने निफ्टी की 24,300 पुट 28 नवंबर को जो एक्सपायर हुई उसे उसने परचेज़ किया था। एवरेज प्राइस था यहाँ पे 26.38 और इसने सेल किया है 137.50 पे, जिस पे इसको रिटर्न आया है 185.94 का। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप, लिख रहा है 1 लाख प्लस प्रॉफिट इन सिंगल ट्रेड। डेट है 28 नवंबर, आप फिर से देख लो। और ये हर्ष का ही चैनल है, इसमें 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है। ये पब्लिक चैनल है, आप लोग लिंक पे देख लो। और यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि इसने मेंशन कर रखा है कि वी आर टीम ऑफ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो चलिए हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं कि 26.38 एक्चुअली में उस दिन का भी प्राइस गया अभी कि नहीं। तो ये निफ्टी है, 28 नवंबर 24,300 पुट का ये चार्ट है 28 नवंबर की एक्सपायरी वाली का। इसमें जो लो है उस दिन का वो 38.80 के पे गया था। यहाँ मैंने मार्क करने में थोड़ा गलती कर दी, तो इसलिए 38.50 यहाँ पे आपको शो कर रहा है, पर उसी के आसपास है 38.80। ठीक है, तो 38.30 के एक्चुअली नीचे कभी गया ही नहीं। ये जो डेरिवेटिव है, जो पुट है निफ्टी का, ये 38.80 के नीचे 28 नवंबर को गया ही नहीं। तो फिर 26.38 पे इसने कैसे एवरेज किया है? क्योंकि एवरेज में आप जानते हो कि जो भी लोएस्ट वैल्यू होता है एवरेज में, मान लो 5 वैल्यू है, उसमें जो लोएस्ट वैल्यू है उससे तो नीचे कभी जा ही नहीं सकता है जो आपका एवरेज आएगा। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा शायद, ये 5 या 6 क्लास में सिखाते हैं। तो जब 38.80 के नीचे वो गया ही नहीं ऑप्शन, तो एवरेज प्राइस 26.38 कैसे आ सकता है? और मैं आपको ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके लिए हम चलते हैं पार्ट 2 पे, उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा भी मैथ समझ में नहीं आता है। वो भाई आप लोग चेक कर लो कि जो मैं कह रहा हूँ एवरेज वाली बात। तो ये है हर्ष भगत की इंस्टाग्राम स्टेटस का स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आप देखो वही वाली ट्रेड की स्क्रीनशॉट लगी हुई है। एवरेज प्राइस यहाँ भी देख सकते हो 26.38 है और जो उसने सेल किया है वो है 137.50 पे और इसका रिटर्न है 185.94%। ये देख लो हर्ष भगत का ही ये इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट है। बैज भी देख लो उसका, वेरीफाइड बैज, और उसने जो ये स्टेटस में डाला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर्ष भगत रॉक्ड। अब ये रॉक है करता है ये स्कैम, वो देखते हैं। तो ये है स्टॉक मार्केट का एवरेज कैलकुलेटर। यहाँ पे है फर्स्ट परचेज, सेकंड परचेज, यूनिट्स, प्राइस पर शेयर। तो एवरेज तब होता है जब आप अलग अलग प्राइस पे एक डेरिवेटिव को परचेज करते हो, और अलग अलग क्वांटिटी भी हो सकती है उसकी। तो मान लो मैंने 10 यूनिट ली 50 पे,
और मान लो कि मैंने 1000 यूनिट ले ली 38.80 जो उस दिन का लोवेस्ट था उस पे। अब इसका हम देखते हैं एवरेज क्या आता है। एवरेज है 38.91, तो ये 38.80 से ऊपर है। वही मैं आप लोगों को शो करूँगा कि 38.80 के नीचे कभी एवरेज आएगा ही नहीं, चाहे मैं किसी भी प्राइस की यूनिट को बढ़ा दूँ। यहाँ देख लिया आपने, यहाँ मैं इसकी यूनिट बढ़ाता हूँ और इसकी कम करता हूँ तो एवरेज आता है 50। और अगर मैं इसकी यूनिट्स को कम करके 38.80 वाले की यूनिट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो एवरेज आता है हमारा 38.8। तो अब देखो किसी भी पॉइंट पे जो एवरेज है वो सबसे लोएस्ट वैल्यू के नीचे नहीं आ सकती है, चाहे वो आप कितनी भी क्वांटिटी किसी भी प्राइस पे आप लो। जो लोएस्ट वैल्यू है उसके नीचे कभी भी एवरेज आएगी नहीं। तो अगर उस दिन उस ऑप्शन की लोएस्ट प्राइस थी 38.80, तो फिर इसने 26.38 पे एवरेज कैसे कर लिया। तो चलिए अब एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे इसने ये जो पुट है इसने 26.38 पे लिया और इसने सेल किया 137.50 पे और इसे 185.94% का रिटर्न मिला है। तो इसने एक्चुअली ये अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया, ये स्क्रीनशॉट फेक है जो निफ्टी वाला इसने डाला है, इसलिए इसमें कुछ गलतियाँ हो गई इससे, जिसके वजह से मुझे इसके खिलाफ एविडेंस मिला है इसके स्कैम का। तो देखते हैं अगर किसी डेरिवेटिव का प्राइस 26.38 है और वो बढ़ के 137.50 हो जाता है तो क्या हमें सिर्फ 185.94% का रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए भी मैं आपको एक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा ताकि चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहें। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे टैब की ओर जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा परसेंटेज चेंज कैलकुलेटर। मान लो यहाँ पे देखो आप दो वैल्यू है, एक है इनिशियल वैल्यू, एक है फाइनल वैल्यू। एक वो वैल्यू है जिस पे आपने लिया, दूसरी वैल्यू है जिस पे आपने बेचा। तो मान लो मैंने एक ऑप्शन लिया हो 10 पे और बेच दूँ मैं 20 पे, तो मेरा डबल हो गया प्रीमियम। तो यहाँ पे परसेंटेज आना चाहिए 100। तो देखो आप 100% है। ये देख लो भाई फॉर्मूला, आप लोग सारी वैल्यूज़ को देख लो। और यहाँ पे मान लो कि हम वैल्यू 1 जो हमारा परचेजिंग वैल्यू है उसे हम पुट करते हैं 26.38 और हम इसका डबल डालते हैं वैल्यू 2 में, यानी हमारा सेलिंग प्राइस। तो 26.38 का डबल हुआ 52.76। अब चलो कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 100% इंक्रीज और ये एक्चुअली में डबल है, 26.38 का डबल है 52.76। अब जो वैल्यू उसने डाली थी 26.38, 137.50 उसका सेलिंग प्राइस, हम उसे डालते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न हमें दिख रहा है 421.228% का। तो अगर 26.38 किसी डेरिवेटिव का प्राइस है और वो 137.5 हो जाए तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट 185, आपका जो रिटर्न होगा वो 185% का नहीं बल्कि 421.228% का होगा। तो भाई वो कहते हैं ना कि जो नकल के लिए भी अकल चाहिए होता है, जो इस बंदे में नहीं है, जिसके वजह से इसने जो फॉर्ज किया है स्क्रीनशॉट, उसमें इसने ना ही एवरेज की वैल्यू सही डाली, ना ही इसने रिटर्न का वैल्यू सही डाला। तो ना इसको ट्रेडिंग आती है, ना इसको मैथ्स आता है, इसे बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने आता है और इसी को ही अपना इसने सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है। आप लोग फिर से देख लो ये स्क्रीनशॉट जो है इसका।
एवरेज प्राइस 26.38 और सेलिंग प्राइस 137.50, रिटर्न है 185.94% का, जो कि पॉसिबल ही नहीं। डेरिवेटिव अगर 26.38 से 137.50 हो जाए तो आपको रिटर्न मिलेगा 421.228% का। तो इसने ये जो फॉर्ज किया है स्क्रीनशॉट, वो उसने अच्छे से डिटेल नहीं डाला, जिसकी वजह से आज तो इसकी चोरी पकड़ी गई। तो अब बात ये है कि अब करें क्या हम। तो मैंने वीडियो बनाया है एक ख़ास रीज़न से। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ और मुझे कोई लाइक्स या कोई फेमस वगैरह नहीं होना है। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया है और मैंने ये इनिशिएटिव लिया एक्चुअली इसलिए क्योंकि मेरा एक कज़न है जो कि सेबी में असिस्टेंट मैनेजर है आईटी डिपार्टमेंट में। तो मैं उससे मिलने वाला हूँ एक हफ्ते बाद एक फैमिली फंक्शन में, और ये वीडियो मैं उसे दिखाऊंगा और मैं उससे पूछूंगा कि अगर कोई बंदा स्कैम कर रहा है इस तरीके से और वो ऐसा मेंशन भी कर रहा है कि वो रिसर्च एनालिस्ट है, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर वो रिसर्च एनालिस्ट है सही में, तो उस पर तो भाई पेनल्टी भी लगेगी और उसका जो लाइसेंस है वो भी जाएगा, क्योंकि ये लोगों को गलत स्क्रीनशॉट से मिसलीड कर रहा है। दूसरी बात, अगर वो रिसर्च एनालिस्ट नहीं है तो वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में जाएगा, क्योंकि एक तो उसने लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, फॉर्जरी की है, ऊपर से उसने अपने टेलीग्राम पे ये मेंशन कर रखा है कि वो रिसर्च एनालिस्ट है। और अगर वो ये बात झूठ निकलती है तो उस पर दो साइड से प्रॉब्लम आएगी। तो अब मेरा जो मेन मोटो था ये वीडियो बनाने का, वो ये था कि जो भी लोग हैं आप, अगर आपका कभी भी हर्ष की वजह से कोई बड़ा लॉस हुआ हो तो वो आप मेरे साथ शेयर करो, या कभी आपने ऐसे ही कोई स्कैम को पकड़ा हो हर्ष भगत का तो वो आप मेरे साथ शेयर करो। तो आप शेयर कैसे करोगे, यहाँ मैं एक टेलीग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, तो वो लिंक पे आप जाओ, उस चैनल को ज्वाइन करो और उसमें आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म में आप अपने साथ हुए स्कैम का आप डिटेल को डाल दो, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम 10 to 12 भी रिस्पॉन्स मुझे मिल जाए। तो मैं सारे रिस्पॉन्स के साथ, और ये वीडियो है, ये इन सब चीज़ों के साथ मैं 100% इस लड़के पे कोई एक्शन लेने वाला हूँ। और इसीलिए मैंने ये वीडियो डाली है ताकि आप में से कुछ लोग ये देखें और मेरे साथ आप आगे आएँ। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस फॉर्म में डिटेल को डालना है, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह हो तो वो भी डाल देना आप, जिससे मुझे कुछ एविडेंस मिल जाए इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो बस इतनी सी बात है। बाय बाय।